आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला जिसे चाहे बादशाह बना दे, जिसे चाहे फकीर बना दे। ये रब्बुल इज्जत की मशीयत है और मशीयत इलाही है। अल्लाह ताला जिसे चाहे अपना दोस्त बना ले, वो चाहे तो दरिया को समंदर कर दे, वो चाहे तो समंदर को दरिया कर दे, वो चाहे तो पहाड़ को जर्रा कर दे, वो चाहे तो जर्रे को पहाड़ कर दे। हमारे दरमियान एक ऐसे बुजुर्ग हैं, हमारे दरमियान उस नबी की आलमे से एक ऐसी शख्सियत का नाम जो मैं आपको बता दूं, जिनका नाम हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। उनके बारे में शायर फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपने से ही इतने होशियार, इतने समझदार, इतने पाकीज़ा, इतने नेक थे कि उन्हें इल्मे दीन का बहुत शौक था। इल्मे दीन का इतना शौक था, इतना शौक था कि आपने अपनी वालिदाए मोहतरमा से कहा, ए अम्मी जान, मुझे बगदाद शरीफ जाना है पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करना है। तो आपकी वालिदा ने कहा, बेटा इल्म की बात है तो मैं मना नहीं करती, आप जाइए। एक काफिला तैयार था बगदाद शरीफ जाने के लिए। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, बेटा कुछ दीनार हैं। तो आपकी वालिदा ने 40 दीनार एक बटुए में, गुदड़ी में समझ लीजिए, इस तरह बता रहा हूं, किताब में दोनों लफ्ज आए हैं, गुदड़ी भी आई है और बटुआ भी आया है। आपकी वालिदा ने उसको कमर से चिपका करके कुछ सिल दिया था, यानी कि बगल के नीचे एक जेब बना दी थी और उसमें 40 दीनार रख दिए थे। और जब आपकी तैयारी हुई कि मैं बगदाद शरीफ जा रहा हूँ, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, जब आपको रुखसत करने का वक्त आया, रुखसत करने का टाइम आया, तो आपकी वालिदाए मोहतरमा फरमाती हैं, ए अब्दुल कादिर, ए मेरे बेटे सुनो, ये मेरे बेटे अब्दुल कादिर सुनो, कुछ भी हो जाए, कैसा ही मोमेंट आ जाए, यानी कि जैसे कैसा ही वक्त आ जाए, ये मेरे बेटे अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोलना, सच ही बोलना, सच बोलने में ही भलाई है, सच बोलने में ही भलाई है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने आपने अपनी वालिदा से ये वादा किया, ए मेरी वालिदा, ए अम्मी जान, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर सच ही बोलेगा, झूठ कभी नहीं बोलेगा। आप काफिले के साथ रुखसत हो गए, बगदाद शरीफ के लिए रुखसत हो गई। एक जंगल पड़ा बयाबान, वहां पर डाकुओं का एक झुंड था, जो 60 डाकू थे, कम से कम 60 डाकुओं का जिक्र आया है किताब में। 60 डाकू थे, उन्होंने काफिले पर हमला किया, काफिले को लूटना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इनके बीच में, ये जो काफिला आया है, इन्हीं के बीच में एक ऐसा भी बेटा है, एक ऐसा भी अल्लाह का दोस्त है जिसको अब्दुल कादिर कहा जाता है। उन्हें कुछ पता नहीं था कि ये बेटा कौन है। बहरहाल तमाम काफिले को लूटना शुरू कर दिया। जितने डाकू थे, एक डाकू आया, हुजूर गौसे पाक के पास आया और आने के बाद में कहने लगा, ए बेटे, ये तो बताओ तुम्हारे भी पास कुछ है? तो मेरे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हाँ मेरे पास भी
कुछ दीनार हैं। कहा कहाँ है? कहा मेरी माँ ने मेरी कमर से लिपेट के, यानी कि मेरी बगल के नीचे सिल दिए हैं, जो मेरा सामान है, जो मेरे कपड़े में सिल दिए हैं, जो गुदड़ी है, जो बटुआ है, उसमें 40 दीनार रखे हैं। वो ये समझा कि ये बच्चा मुझसे मजाक कर रहा है, और वो एक डाकू आने के बाद में वो चला जाता है। फिर दूसरे डाकू आता है, वो कहता है ए बेटा तुम्हारे भी पास कुछ है? तो अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला उसको भी यही जवाब देते हैं जो पहले वाले को दिया था। अल्लाह कबीरा हुजूर गौसे पाक के यहाँ, हुजूर गौसे अल्लाह कबीरा हुजूर गौसे पाक के पास में डाकू आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। अल्लाह कबीरा फिर कुछ डाकू आए हैं, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला को उस डाकू के सरदार के सामने खड़ा कर दिया, और वो पूछने लगा सरदार बेटा ये बताओ कि तुम्हारे पास कुछ है? कहा मेरी अम्मी ने मेरे लिए खर्चे पानी के लिए, खर्च करने के लिए, मैं बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए जा रहा था, तो मेरी माँ ने खर्चे के लिए 40 दीनार दिए हैं, जो मेरी बगल के नीचे एक कपड़े में सिले हुए हैं। कहा बेटा झूठ तो नहीं बोले? कहा नहीं, मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मोमेंट आ जाए, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वो डाकुओं का सरदार हैरत में पड़ गया। कहा बेटा दिखाओ तो सही। वो 40 दीनार हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने, अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला ने वो 40 दीनार निकाल कर सरदार के सामने पेश कर दिए। और पेश करने के बाद कहा मैंने अपनी माँ से वादा किया है, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। वो डाकू कहने लगे बेटा तुम्हें डर नहीं लगा? तुम सोचते तो अगर तुम ये छुपा भी तो सकते थे। हुजूर गौसे पाक कहते हैं, हुजूर गौसे पाक कहते हैं, अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं मैंने अपनी माँ से जो है वादा किया है, ए माँ कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे हाथ पर ये वादा करता हूँ, मैं सच ही बोलूंगा और हमेशा सच ही बोलता रहूंगा। मैं अपनी माँ की बात में, मैं अपनी माँ की बात कभी नहीं टालूंगा। मैंने अपनी माँ से जो वादा किया है मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा। हुजूर गौसे पाक ने वो 40 दीनार उस डाकुओं के सरदार के सामने पेश कर दिए। अब वो चीख मार के रोने लगा, अल्लाह अकबर। वो कहने लगा मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं ना ये देखता हूँ कि मैं किसी गरीब का माल लूट रहा हूँ, ना मैं ये देखता हूँ कि किसी मालदार का माल लूट रहा हूँ, लेकिन इतना छोटा बच्चा है, बिल्कुल सच्चा बच्चा है, इसकी माँ ने जो इसे कहकर भेजा है ये अपनी माँ का कितना कहना मानता है, इसकी माँ कितनी नेक होगी, इसका बाप कितना नेक होगा। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम की ये सच्चाई देख करके सरदार ने कहा बेटा हाथ बढ़ाओ और अपने हाथ पर मुझे तौबा कराओ। उस डाकू के सरदार ने तौबा कर ली, और तौबा करने के बाद में अपने साथियों से इरशाद फरमाया ए साथियों आज से तुम आजाद हो, जाओ जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन मैंने तौबा कर ली है, आज से मैं कोई डकैती नहीं डालूंगा, आज से मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी गरीब का नहीं दिल दुखाऊंगा। मैंने इस सच्चे बंदे के हाथ पे तौबा कर ली है, बैत कर ली है। अल्लाह अकबर। वो जितने और उसके जो गुलाम थे, जो उसके साथी थे, कहने लगे हुजूर अगर हम जब गरीबों को लूटते थे तब भी तुम्हारे साथ थे, अमीरों को लूटते थे तब भी तुम्हारे साथ थे, जब तुमने तौबा कर ली है तो हम भी, जब तुमने तौबा कर ली है तो हम भी तुम्हारे साथ साथ तौबा करते हैं। उन 60 डाकुओं ने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर तौबा कर ली। प्यारे दोस्तों ये अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपना दोस्त बना लेता है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसको फकीर बना देता है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसको बादशाह बना देता है। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर उन डाकुओं ने तौबा करके जो है दुनिया वालों को ये मैसेज दे दिया, ये मैसेज दे दिया कभी झूठ ना बोलना, अपने वालिदैन का दिल ना दुखाना, अपनी माँ का कहना मानना। और ये सबक पूरी दुनिया वालों के लिए हो गया। आला हज़रत फरमाते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या। हुजूर गौसे पाक इमाम हुसैन की औलादों में से हैं, और आज हम बड़ी ग्यारहवीं गाते हैं, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते। अपने आप को कादिर कहलवाने वाले नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते। बिरयानी का सवाल नहीं होगा, किसी चीज का सवाल नहीं होगा, सबसे पहले सवाल होगा तो वो नमाज का होगा। और ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, जो तुम पर नमाज का कर्ज है उसके बारे में बताओ, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला का खाली नाम लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी सीरत, जो उनकी सूरत और सीरत, जो उन्होंने काम किया है। हुजूर गौसे पाक ने दीन का काम किया था, आज हम कितना दीन का काम कर रहे हैं। हुजूर गौसे पाक ने अल्लाह ताला की इबादत करी थी, आज हम कितनी इबादत कर रहे हैं। इसलिए गुजारिश है कि अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज हो जाएं और आज से सच्चे दिल से तौबा कर लें। और अगर
जो तुम्हारी नमाजें छूटी हैं उसको पूरा करें। मौत का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब हमारी मुलाकात मलकुल मौत से हो जाए, और जैसे मलकुल मौत आएंगे वो हमारी रूह कब्ज करके चले जाएंगे, और मौत का हमारा ऐसा गलबा आएगा कि हमारी रूह हमारी जिस्म से निकल जाएगी। हमारी रूह के लिए सबसे मेन चीज है, अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कल्ब को और दिल को जो सुकून मिलता है वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। हम जिस्म को सही सलामत सही सालिम रखने के लिए खाना खाते हैं, तरह तरह के फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ये खाते हैं वो पीते हैं, लेकिन हम रूह के लिए क्या करते हैं? हम रूह के लिए कुछ नहीं करते। जिस्म के लिए खाना जरूरी है और रूह के लिए जिक्र इलाही जरूरी है। इसलिए हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करें। मोहब्बत करने का ये है मतलब कि जो उन्होंने काम किया है हमें वो काम करना है। अल्लाह पाक हम सबको अपने नेक बंदों से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।